गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। वैसे 1-2 मिनट में करते हैं स्टार्ट बच्चे ढूंढने। हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आपका? बढ़िया। हेलो यस सर। बच्चों, करें स्टार्ट क्लास। ऑप्शन नहीं आ यस रहा सर। अभी। ओके। अच्छा बच्चों, एक बात और, कल आपका वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप है। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यू कैन सॉल्व एज अ असाइनमेंट ऑल्सो। और आपको जो असाइनमेंट मिल जाएगी वो कल तक आपने सबमिट करवानी है। आपने सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। 100 क्वेश्चन की असाइनमेंट होगी। जो 100 क्वेश्चन की बच्चों ये असाइनमेंट होगी, इस असाइनमेंट के मार्क्स मिलेंगे आपको। 4 मार्क होंगे करेक्ट आंसर के, इनकरेक्ट आंसर के -1 होंगे। ठीक है, इसकी जो आंसर की है वो आपको कल मिल जाएगी। आंसर की आपको कल मिल जाएगी इसकी आफ्टरनून के बाद, मतलब 4 o'clock के बाद या 5 o'clock के बाद आपको आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, ट्राई करता हूँ आज मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आराम से आप करो। वैसे तो कल करनी चाहिए, लेकिन आज आप कल ही कर दूंगा ना बच्चों, मैं इसको सेंड कल कर दूंगा, मॉर्निंग में सेंड कर दूंगा। आप इसको सॉल्व करो आराम से और इवनिंग में आपके पास आंसर आ जाएंगे। ये वर्क पावर एनर्जी की पूरी शीट होगी जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे किस तरह के हमने किए हुए हैं। वैसे भी होंगे और कुछ कैटेगरी के भी मिलेंगे आपको। तो बच्चों स्टार्ट करें। यस सर। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक नेम इज सर्कुलर मोशन। ये नया टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। सर मेरा एक डाउट था। बच्चों डाउट्स पूछो पहले, फिर मैं नया टॉपिक कराऊंगा। तो आपके डाउट्स। सर जो आपने वो पीडीएफ भेजी थी उसमें 30 का क्वेश्चन डाउट था मेरा। किसमें बच्चे? वो जो आपने पीडीएफ भेजी थी पहले पीडीएफ भेजी थी उसमें 3rd क्वेश्चन डाउट है।
एक मिनट बच्चे, मैं देख लूँ कौन सी पीडीएफ की। फ्राइडे को वैसे डाउट ही होते हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं पहले आप डाउट्स ले लिया करो, अगर आपके डाउट्स नहीं होंगे तो मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। किस दिन पीडीएफ भेजी थी? आज बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट करना है हमें। बच्चों जो पीडीएफ भेजी थी मुझे दोबारा भेजोगे ग्रुप में? खोल के पीडीएफ दोबारा भेजना। दोबारा भेज दो, मैं फिर इसको करवाता हूँ आपको। इतने हम स्टार्ट करते हैं 10 मिनट, मुझे बच्चों दोबारा भेज दो। सागर मुझे ग्रुप में सेंड कर, इसमें देखते हैं लास्ट के 10-15 मिनट करते हैं डाउट। कर दी सर। कर दी। थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर दूं इसको, सर्कुलर मोशन को स्टार्ट कर दूं पहले 15-20 मिनट, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। बच्चों आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये बेसिकली 2D में आता है। हमें करना चाहिए तो था प्रोजेक्टाइल के साथ, लेकिन कर रहे हैं अब इसको हम यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक्चुअली सर्कुलर मोशन के दो पार्ट हैं। एक सर्कुलर मोशन बेसिक है और एक सर्कुलर मोशन डायनामिक्स में आता है। सर्कुलर मोशन के दो पार्ट होते हैं बच्चों। एक सर्कुलर मोशन जो आता है वो काइनेमेटिक्स में आता है और एक डायनामिक्स में आता है। आप में से अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहा होगा तो आपको ये लग रहा होगा सर ने 2 पेज छुड़ा दिए, उसके अंदर सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसी चीजें हैं। किसी ने नोट किया है ये? किसी बच्चे ने? यस सर। हाँ। और एक्चुअली ये पार्ट सर्कुलर मोशन का अलग है, ये काइनेमेटिक्स के साथ रिलेट करता है, ये हमें प्रोजेक्टाइल के साथ करना चाहिए था। और ये जो डायनामिक्स से रिलेट करता है इसके अंदर बच्चे फोर्स चैप्टर भी यूज होता है और वर्क पावर एनर्जी भी यूज होता है, दोनों ही यूज होते हैं। तो फिर मैंने बेटर समझा कि सर्कुलर मोशन पहले, क्योंकि अगर मैं ये वेरिएबल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर मैं आपको पहले करवा देता काइनेमेटिक्स में, अब डायनामिक के टाइम पर आप ये वेरिएबल को भूल जाते, मुझे दोबारा फिर करवाने पड़ते। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस टॉपिक को काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन में जो काइनेमेटिक्स होगा जिनमें फोर्स के बारे में, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन के बारे में पढ़ना बिना फोर्स को स्टडी किए, फोर्स नहीं पढ़नी, मोशन को स्टडी करना बिना फोर्स को स्टडी किए। अब काइनेमेटिक्स और डायनामिक दोनों सर्कुलर मोशन में आपको कंबाइन करवाऊंगा और बड़ा सुंदर चैप्टर है ये, आपको मजा भी आएगा करके। ठीक है, तो पहले हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? सर्कुलर मोशन के वेरिएबल। वेरिएबल लाइक जैसे काइनेमेटिक्स में आपने वेरिएबल पढ़े थे, याद है आपको? मोशन इन 1D में आपने वेरिएबल्स पढ़े थे, कौन कौन से वेरिएबल्स पढ़े थे बताओगे मुझे बच्चों? काइनेमेटिक्स के अंदर आपने कौन कौन से वेरिएबल्स पढ़े थे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही पढ़े थे? बोलो बच्चों। यस सर। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। इसी तरह बच्चों हमने सर्कुलर मोशन में भी वेरिएबल्स पढ़ने हैं। अब सर्कुलर मोशन में ये चेंज हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है। ये कैसे बनता है मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको। एक्सेलरेशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ आपका भी, एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाता है, मतलब एंगुलर एंगुलर साथ में लग जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। पहले तो हम इन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पार्ट पूरा हो जाएगा। फिर हम डायनामिक के बारे में पढ़ेंगे। डायनामिक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बेसिक भी है, ये एडवांस भी है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं आपको एडवांस भी साथ साथ करवाऊंगा, बेसिक भी साथ साथ करवाऊंगा। बेसिक तो बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो हम दोनों ही टॉपिक हम पढ़ेंगे, बेसिक भी करेंगे एंड एडवांस भी करेंगे। क्लियर बच्चों? रब कर रहा हूं मैं इसको पूरे को। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन का। सबसे पहले तो बेसिक स्टार्ट करते हैं, फिर हम सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक पढ़ेंगे। अभी मैं काइनेमेटिक भी नहीं स्टार्ट कर रहा, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं कि सर्कुलर मोशन में है क्या कुछ, कैसे आप इसको पढ़ोगे, कैसे ये सर्कुलर मोशन होता है बॉडी का। बच्चे सर्कुलर मोशन तो पता है आपको कैसे होता है ना, सभी को पता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ऐसे कर्व्ड पाथ फॉलो करता है कि नहीं? ऐसे कर्व्ड पाथ फॉलो करता है ना? यस बच्चों, रिस्पॉन्स किया करो। सर्कुलर मोशन में ऐसे पार्टिकल कर्व्ड पाथ फॉलो करता है ना बच्चों? यस सर, यस सर। ओके, अगर पार्टिकल कर्व्ड पाथ फॉलो करता है तो एक बात आपने याद रखनी है, इस कर्व्ड पाथ पर किसी भी पॉइंट पर, लेट अस सपोज इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, इस कर्व्ड पाथ के इस किसी भी पॉइंट पर, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये टेंजेंट, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा टेंजेंट, और ये हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये वेलोसिटी v1 हो गई, ये v2 हो गई। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्लियर बच्चों? यानी कहने का मतलब बच्चों, कर्व्ड पार्ट के हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। कर्व्ड पाथ के हर पॉइंट पर, मैं वैसे ही आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। यस, कोई डाउट है किसी को? नो। ओके, अगर बच्चों कर्व्ड पाथ के हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट मींस क्या होगा? जहां वेलोसिटी में चेंज होगा वहां पर क्या होगा? बोलो, जहां जहां वेलोसिटी में चेंज होता है वहां एक्सेलरेशन। वेरी गुड। यानी पहली बात तो कॉज चेंज इन वेलोसिटी का कॉज क्या है? बोलो, डायरेक्शन। कॉज इन चेंज इन वेलोसिटी का कॉज क्या है बच्चे? डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी में चेंज का कारण डायरेक्शन है बच्चों, वेलोसिटी में चेंज का कारण अगर डायरेक्शन है तो इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन होगी। बोलो, यस सर। कॉजेज एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ये बहुत खास एक्सेलरेशन है, स्पेशल एक्सेलरेशन है, बहुत स्पेशल एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन को भगवान ने बनाया है, भगवान ने इस एक्सेलरेशन को बनाया है टू चेंज डायरेक्शन ओनली। यस, यहां तक देखो, आपको समझ आया? कहता कर्व्ड पाथ के हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, पता है क्या कुछ होता है? हाँ जी बच्चों, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अगर मान लो कोई 5 की स्पीड से जा रहा है, वो 5 की स्पीड से ही चली जाए लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज होगा, है ना? अगर मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर डायरेक्शन चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, तो भी एक्सेलरेशन होगी। यहां पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है बच्चे? वेलोसिटी के
चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रही है। ये एक्सेलरेशन एक बहुत ही खास एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं, ये एक्सेलरेशन हमेशा पता किस तरफ लगती है? यस बच्चों देखो, अगर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है, देखना इस, अगर आप यहां पर देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर देखो, अगर आप इस पॉइंट पे देखो, पार्टिकल तो ऐसे जा रहा था बच्चों, इधर को मुड़ गया। इधर को मुड़ने का मतलब इस तरफ कोई ना कोई एक एक्सेलरेशन लग रही है, अंदर को एक्सेलरेशन लग रही है, जिसकी वजह से ये अंदर को जा रहा है। इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लगती है हमेशा इनवर्ड, जिसकी वजह से ये डायरेक्शन चेंज करता है। इस एक्सेलरेशन को नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस बच्चों, क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों किसी को कोई डाउट है सर्कुलर मोशन में? मैंने आपको सबसे पहले बेसिक, आज मैं बेसिक ही बताऊंगा सारा सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल की हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। उस डायरेक्शन का चेंज होने का कारण है एक एक्सेलरेशन। भगवान ने ये एक्सेलरेशन इसलिए बनाई है कि पार्टिकल की सर्कुलर पाथ पे हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा होती है, जिसे हम कौन सी एक्सेलरेशन बच्चों बोलते हैं? बोलो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां तक अगर किसी ने कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, अगर नहीं नोट करना, आपको एज इट इज चीजें याद रह जाएंगी, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको। अब मैं बात कर रहा हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होती है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? एक्ट causes change in direction only, act perpendicular to the velocity। बच्चों क्लियर? ये दो बातें याद कर लो, आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा सर्कुलर मोशन का हो जाएगा। बच्चों सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? हाँ जी बच्चों, सभी रिस्पॉन्स किया करो। वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर होती है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है और जो क्या करती है, वेलोसिटी की, बोलो, जो क्या करती है? चेंज इन डायरेक्शन, causes change in direction of velocity। वेलोसिटी की क्या करती है? अकेली डायरेक्शन चेंज करती है। दो चीजें बताओ, सभी को क्लियर हो गया? तो मैं आगे चलूं। यस सर, ओके। it cannot cause change in magnitude of velocity। ये नोट करके रखना, इसकी वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? यस सर, मैं इसका रीजन बता रहा हूं व्हाई। इसके रीजन की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं अभी आपको बेसिक ही करवा रहा हूं इस चैप्टर का। इट कैन नॉट कॉज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि समझो,
बच्चे मुझे ये बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर का फोर्स इनटू वेलोसिटी, यही होता है बच्चों के नहीं? यस अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो फोर्स लग रही थी, इस एक्सेलरेशन लग रही थी, ये पार्टिकल था, मास m था, वेलोसिटी इस तरफ थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर को लग रही थी बच्चों? ऐसे टूवर्ड सेंटर, बोलो। यस यस तो सर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। यस सर। यस सर ओके, तो अब मुझे ये बताओ, ये फोर्स अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो इधर ही लगेगी, बोलो। यस मुझे ये बताओ बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी में कितना एंगल बन रहा है? थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन में कितना एंगल बन रहा है? नर, अनवी बिल्कुल नहीं बोल रहे, सक्षम, संचित, 90 रिस्पॉन्स किया करो बच्चों। 90 डिग्री। 90 डिग्री। ऐसे बैठे थोड़ा ना रहना है यहाँ पर, बैठ के कुछ नहीं चीजें समझ लगती। कितना एंगल बन रहा है दोनों में, फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स और वेलोसिटी में कितना एंगल बन रहा है? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, जिन अब सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी में एंगल, डॉट और वेक्टर हटा के हम एंगल लगाते थे ना बच्चों, यस ये बन गया cos 90। cos 90 कितना होता है बच्चों? तो 0 0। तो पावर किसके इक्वल होगी बच्चों? 0 0 पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, dw अपॉन dt। ये क्या आ गया बच्चों? यस 0। 0 तो वर्क डन इज इक्वल टू 0, 0 यानी वर्क इज इक्वल टू 0 0। कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? नो हाँ सर सर। अगर बच्चों वर्क डन 0 हो गया, यू नो वर्क डन इज ड्यू टू ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम किसको याद है? वर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसको याद है? हाँ जी बच्चों, याद है ये? यस सर यस वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, यहाँ पर कंजर्वेटिव वाली इधर जाकर पोटेंशियल एनर्जी बना देती थी। सारी फोर्सेस Yes. का सम इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों अगर वर्क डन ही 0 है तो इट मींस क्या होगा? अगर वर्क डन 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? 0 0। अगर बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, इट मींस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, यस सर यानी वेलोसिटी सॉरी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। स्पीड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है स्पीड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इसका मतलब ये क्या है? अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, यानी स्पीड क्या रहेगी बच्चे? कांस्टेंट रहेगी। यानी कहने का मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगती है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, उसकी वजह से स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, अकेली डायरेक्शन में चेंज आता है। सो इसका मतलब है विच मींस, ये मैंने आपको बहुत बेसिक चीज बताई है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर ये चीजें क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है बच्चों आपके लिए। विच मींस centripetal acceleration cannot able to change the magnitude of speed। कहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती। क्लियर बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर ओके, मैं रब कर दूं इसको, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। मैं रब कर रहा हूं बच्चों इसको। बस एक चीज मैं और बता दूं फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी डाउट। सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर 1 कर लो मिनट बच्चों। यस सर।
सर कर दो। अब बच्चों मैं इसके बाद बताता हूँ। अब बात ये है कि अगर कोई पार्टिकल्स ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है। ऐसे सर्कुलर पाथ में है, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। हाँ जी बच्चों, यस। यस सर। स्पीड चेंज भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, यस सर। लेकिन वेलोसिटी तो दोनों में चेंज होगी। यस यहां पर भी वेलोसिटी में चेंज होगा। सर्कुलर मोशन ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें वेलोसिटी में चेंज ना हो, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। यस अगर डायरेक्शन चेंज हो रही, डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में चेंज होती है। अगर स्पीड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन तो चेंज होगी। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर वेलोसिटी में तो चेंज हो गई होगा, अगर स्पीड में भी चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं बच्चे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी एक्सेलरेशन लगेगी, बताएगा कोई मुझे, जो वेलोसिटी की अकेली डायरेक्शन को चेंज करती है? तो कौन सी एक्सेलरेशन लगती है यहाँ पर? सेंट्रीपिटल। ओह वेरी गुड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्ट ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहां पर कौन सी सेंट्रीपिटल तो लगेगी बच्चों, बोल नहीं रहे। यस अब सेंट्रीपिटल ने क्या करना है, क्या काम होता है सेंट्रीपिटल का बच्चे? only change in direction. ओके, अब इसकी तो स्पीड भी चेंज कर रही है। जैसे आपने स्विच ऑन किया, पंखे की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है बच्चे, यस सर। उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी और स्पीड भी बढ़ रही है। अब जो पार्टिकल की स्पीड बढ़ाती है सर्कुलर मोशन में, उस एक्सेलरेशन को एक नाम और देते हैं। उस एक्सेलरेशन को, जो पार्टिकल की स्पीड को चेंज करती है, उस एक्सेलरेशन को ध्यान रखना, उसको नाम देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। यहां पर एक और एक्सेलरेशन लगेगी, कौन सी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या करती है? कॉज टू चेंज मैग्नीट्यूड। ये क्या करती है? कॉज, और दूसरी कॉज टू चेंज डायरेक्शन ओनली, वेलोसिटी की डायरेक्शन। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? यस ओके। अब जो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बच्चे, इसकी जो वैल्यू होती है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। ये वेलोसिटी का, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करती है, तो ये उसकी वैल्यू होती है dv/dt। ये मैंने ड्राइव करना है आगे आपको, ये dv/dt, बट अभी आप लिख लो, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से स्पीड में चेंज होता है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होती है, इसकी वैल्यू मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। इसकी वैल्यू नहीं बताऊंगा अभी, इसकी वैल्यू को हमने ड्राइव करना होगा। क्लियर है बच्चों? यस इसकी तो आपको पता ही है, जो स्पीड में चेंज करती है वो तो आपने पहले भी की हुई है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होती थी। मोशन इन 1D में जिस डायरेक्शन में चल रही है बॉडी, तो जो स्पीड में चेंज करता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ये तो आप पढ़ चुके हो। आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़नी है, नई एक्सेलरेशन है कि जो डायरेक्शन में चेंज करती है, तो आप ये आप पढ़ोगे नई चीज। यस बच्चों, यहां तक क्लियर? नोट हो गया ये? यस सर। ओके बच्चों, अब मैं बच्चों आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। रब कर दूं इसको?
Yes, sir. बच्चों ये सर्कुलर पाथ है ऐसे, ठीक है, ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये वाली है कौन सी एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों में कितना एंगल बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री। 90 एंगल। नेट एक्सेलरेशन किधर होगी कोई बताएगा? दोनों के बीच में नेट एक्सेलरेशन होगी कि नहीं? बोलो। Yes, Yes, sir. नेट एक्सेलरेशन कितना एंगल बना रही है? इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, अगर थीटा 0 और 180 हो तो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? मोशन स्ट्रेट लाइन। अगर थीटा 0 का मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल ना हो, है ना? अगर सेंट्रीपिटल नहीं होगा, हमारे पास टेंजेंशियल और वेलोसिटी होगी, तो कौन सा पाथ बनेगा बच्चों? गाड़ी सीधा जाएगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बोल ही नहीं रहे। हुनर, अनवी, सक्षम, संचित, क्या हो गया? सोहेल, रिस्पॉन्स करो भाई, टफ तो नहीं लग रहा चैप्टर? हेलो। No, Yes, no, sir. sir. ओके ओके बच्चों, रिस्पॉन्स क्या करो? अगर थीटा 0 180 हो तो मोशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी नहीं। ये थीटा 0 और 180 का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन या तो इधर होगी, या तो बच्चे एक्सेलरेशन इधर होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। तो पाथ कौन सा होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। Straight line. अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या है? ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल 0 होगी एक तरह की, टेंजेंशियल ना हो तो 90 डिग्री पर ही है, अकेला सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ये 90 एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब हमेशा ये मस्ट बी सर्कुलर मोशन ही होगा, और कोई मोशन हो ही नहीं सकता। तीसरा, इफ थीटा ना 0 ना 90 ना 180, तो मे बी सर्कुलर और एनी अदर पाथ, मे बी सर्कुलर और एनी अदर पाथ। लिख लो, ये चीजें मैंने आपको जर्नल बताई हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इन चीजों से आपको सर्कुलर मोशन का बेसिक समझ आ जाएगा, फिर इसके बाद चैप्टर आसान बन जाएगा आप लोगों के लिए, अगर आपको यहाँ तक आज का लेक्चर समझ आया। नहीं आया इसको समझ लेना, दोबारा लेक्चर लगा लेना, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके वेरिएबल्स करवाऊंगा भी, सर्कुलर मोशन के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये मैं वेरिएबल अगली क्लास में करवाऊंगा। अभी मैं आपको डाउट करवा रहा हूँ। और बच्चों आप मुझसे थोड़ा सा एडवांस चला करो, जो मैं लेक्चर आपको करवाता हूँ वो आपने मेरे लेक्चर लगाने से पहले आप लोगों ने पहले पढ़ना है। पढ़कर आओगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा और आपको समझ भी आएगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑल एंगुलर वेरिएबल्स सर्कुलर मोशन के आपने पढ़कर आने हैं। अगर पढ़ोगे, पढ़कर मेरी लेक्चर लगाओगे तो फिर आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। बुक्स है आपके पास, कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हो, नेट से पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो बच्चों आज की डाउट करते हैं, मैं रब कर रहा हूँ इसको, डाउट करते हैं। जो सागर, कौन सा क्वेश्चन था बच्चे? सर तीसरा। तीसरा 42 नंबर सर जिसमें ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम वाला है। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम 43। यस। The block is in equilibrium and agent further extend the spring by equal amount. What is the work done? वर्क डन कैलकुलेट करना है बच्चे इसके अंदर। कहता एक स्प्रिंग ऐसे, स्प्रिंग के साथ मैंने एम मास लगा दिया। मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, इस स्प्रिंग को अगर मैं नीचे लेकर छोड़ूंगा
तो ये यहाँ पर जाके रुक जाएगा बच्चे। यस सर। ये तो इसकी नेचुरल लेंथ है, ये रुकेगा कहाँ? मीन Mean पोजीशन पर। पर रुकेगा। mg नीचे लगेगा, kx ऊपर लगेगा, है ना? ये x नीचे चला जाएगा, यानी kx किसके इक्वल होगा बच्चे? mg के। तो x कितना हो जाएगा? mg/k। ये तो होना ही होना है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। अब कहता हमने इसको फोर्स लगा के एक्स्ट्रा खींच दिया। फोर्स लगा के बच्चों क्या किया? एक्स्ट्रा खींच दिया, स्प्रिंग बाय इक्वल अमाउंट। जितना ये पहला खींचा गया था अपने आप, उतना ही हमने और खींच दिया इसको नीचे। अब ये x था, ये भी x है, ठीक है बच्चे? यस सर। अब ये भी mg/k चला गया नीचे, और ये भी mg, ये तो पहले ही चला गया था। ये तो यहां तो जाके रुक गया था, मीन पोजीशन थी, उसके बाद हमने और नीचे खींच दिया mg/k। अब इसके बाद हमें क्या कह रहा है? तो हमने वर्क डन पता करना है। An agent further extend the spring by equal amount. What is the work done? Work done निकालना है मुझे। You know work done due to all forces external, work done due to pseudo, work done due to non-conservative is equal to change in kinetic plus change in potential. अब वर्क एक्सटर्नल, जो वर्क लग रहा है, एक्सटर्नल हम कर रहे हैं, कितना खींचने के लिए बच्चे वर्क कर रहे हैं? बोलो। एक्स। वेरी गुड। इतना खींचने के लिए हम वर्क कर रहे हैं एक्सटर्नल ना, वो मैंने निकालना है। सूडो नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव कुछ नहीं है यहाँ। अब बच्चों, अब मैंने इतना खींचने के लिए वर्क निकालना है, तो ये मेरे फाइनल है, ये मेरी थी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल में ना तो मेरी काइनेटिक एनर्जी थी, ना मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी। इनिशियल मेरी काइनेटिक भी जीरो होगी, पोटेंशियल भी जीरो होगी। बच्चों क्लियर? ये दोनों जीरो होगी, ये भी जीरो होगी, ये भी जीरो। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। ओके। फाइनल जब मैंने इसको यहाँ तक खींचा तो भी रुक जाएगा, तो फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होगी। बोलो। यस सर। ओके। अब यहाँ पर कौन सी एनर्जी रह गई? कौन कौन सी एनर्जी रहेगी यहाँ पर? पोटेंशियल। पोटेंशियल फाइनल कितनी होगी? बोलेगा कोई? बताएगा मुझे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बोलो। -mgh। नहीं बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी यहां से होती है, नेचुरल लेंथ से होती है हमेशा। पोटेंशियल हमेशा एनर्जी हमेशा नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -mg। टोटल लेंथ कितनी है? 2x है। Oh, very good. It's 2x. तो -mg 2x की वैल्यू कितनी है बच्चे? mg/k। तो ये बच्चे कितना बन गया हमारा? ये कितना बन गया? -2m²g²/k। ये वर्क एक्सटर्नल आ गया। यहाँ तक देखना, कोई डाउट है? नो सर। इन्होंने आंसर कितना किया हुआ है? आंसर तो इन्होंने लिखा ही नहीं हुआ है ना। इन्होंने आंसर सॉल्व नहीं किया हुआ, आप सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा। इन्होंने तो यही लिखा हुआ ना बच्चे, -mg/k प्लस k 2mg/k का स्क्वायर माइनस k mg/k का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखो, यही आ रहा है कि नहीं? पूरे को सॉल्व करके देखना आपने, पूरे को सॉल्व करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, इन तीनों टर्म्स को। इसका आंसर लिखा नहीं हुआ ना, इन तीनों को सॉल्व करके देखना, यही आ रहा है, यही आना चाहिए। और कौन सी डाउट है बच्चे? सर एक 44th था। 44th के अंदर बच्चे क्या है? बच्चे ये कैंसिल होने वाली है मीटिंग, मैं तुम्हें डिस्कशन में भेज दूंगा, ठीक है?
ये मीटिंग ठीक है कैंसिल सर। होने वाली है, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा कैसे करना है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा तो कल टेस्ट है, आपको पता है ना, वर्क पार्टनर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव शीट 100 क्वेश्चन होंगे, आपने करके मुझे भेज देने हैं। उसके 100 क्वेश्चन में से आपको घंटा लो 2 घंटे लो, आराम से प्रैक्टिस करना 2-2.5 घंटे, और एज अ असाइनमेंट भी है और एज अ टेस्ट भी है, दोनों ही है। उससे पहले अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉड्यूल आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। सर आज वाला लेक्चर अपलोड कर दो। हाँ बच्चों मैं अब कर देता हूँ। ओके बच्चों बाय।